my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या मैसेजेस है, कौन सी गाइडेंस है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कौन सी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे 3 बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है होप, सेकंड में हमारे पास है द डिवाइन डायरेक्टर, थर्ड में हमारे पास है राधा। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है या फिर जो भी ऑप्शन आपको लगे आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग जाकर देख सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ ऑप्शन मीन्स अगर आपने होप के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। इसको हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं। लेट्स सी, थैंक यू। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी आप बहुत रश में हो, जैसे या तो फिर आपके इर्द गिर्द रश बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है पीसफुल एनर्जी में नेक्स्ट 3 मंथ्स में जाओगे आपके जीवन में। मुझे लग रहा है सुख, अगर आपको पैसों का भी सुख दे दिया जाए तभी भी मन में अगर आपकी उदासी रहेगी तो आप उससे खुश नहीं हो। या तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सुकून एक जो उदासी है वो जाएगी। एंड मुझे ऐसे लग रहा है ऐसा आपको कभी कभी ऐसा आपके साथ होता होगा कि आप या तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लग जाते होंगे कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। या तो फिर किसी की यादें आपको बहुत सताती रहती है, किसी की यादें आपको परेशान बहुत करती है। खास करके ये जो भी शख्स है, हाल में जैसे कुछ बातचीत इस इंसान से हुई आपकी, या तो फिर कोई अतीत का इंसान है जो वापस आ गया था आपकी लाइफ में, और जैसे वो यादें आपके दिमाग में अभी तक चलती है, जैसे पता नहीं कोई वो वक्त नहीं भूल पा रहा है। लेट्स सी, कभी कभी आप खुद भी ऑप्शन में परेशान हो जाते होगे कि यार मैं कब तक किसी को लेके रोता रहूँ या फिर कब तक किसी को सोचता रहूँ। लेकिन यहाँ पे इससे वो जो यादें हैं वो नहीं जाती, कितनी भी कोशिश कर लो आप नहीं जाती वो यादें। लेट्स सी, स्टेबिलिटी आते हुए मुझे, ओह माय गॉड, मैंने कहा स्टेबिलिटी एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल इनसिक्योरिटी का कार्ड होता है। अब ये इनसिक्योरिटी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है। मे बी आप में से कुछ लोग इनसिक्योर होते हो ये सोच के कि पता नहीं आगे कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, या फिर आप ये सोच के इनसिक्योर होते हो कि मेरे जो पैसे हैं वो कब तक चलेंगे, या फिर वो पूरे नहीं हैं लाइफ को जीने के लिए। आज नहीं तो कल वो फेस देखना ही पड़ेगा जहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो जैसे वो इनसिक्योरिटी या तो फिर बहुत है, या तो फिर ये लव वाइज इनसिक्योरिटी है। कोई आपको इनसिक्योरिटी दे गया, जैसे वो तो चला गया लेकिन वो अपनी यादों को छोड़ गया आपके पास। जैसे उसकी इनसिक्योरिटी आपको परेशान, मतलब इनसिक्योरिटी आपके अंदर जो ये इंसान दे गया है वो बहुत परेशान करती है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, आपको एंग्जाइटी होती होगी छोटी छोटी बातों पर। यही इंसान है ऑप्शन 1। ये जो इंसान है ना, आप जो हो आप ही थे एक टाइम पे जो कहा करते थे किसी का आना जाना मुझे परेशान नहीं करता, ख्वाहिश कोई आए कोई जाए मुझे मतलब ही नहीं है किसी से। यही एक शख्स था जिसको कभी अटैचमेंट नहीं होती थी किसी से, दूर दूर रहना हर एक इंसान से, दूर रहना, हर एक इंसान को साइड करते चलना अपने लाइफ से, जैसे किसी को एंटर नहीं करने देना अपने लाइफ में। यही वो इंसान था जो आज इतने इनसिक्योरिटी में घिरा हुआ है। और ये इनसिक्योरिटी है किस चीज़ की? जब क्लियर कट बातें आपके सामने तो फिर इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई आपको पूरी बात नहीं बता, किसी ने आपको पूरी बात नहीं बताई है। अगर आप किसी को गलत समझ रहे हो या फिर खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ है अगर, तो पूरी बात नहीं आपको पता है, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो। अब ये बात देखिए नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मे बी ये शख्स धोखा भी दे सकता है आपको, और ये खुद भी परेशान हो, ये भी हो सकता है। तो ये स्टेबल मैसेज नहीं है कुछ, लेकिन ये तो चीज़ है कि आप बहुत इनसिक्योर हो गए हो। एक वक्त था जब यही इंसान हंसा करता था दूसरों को देख करके कि अरे देखो ये किससे बात कर रहा है, देखो आप इन सारी चीज़ों को क्रिंज मानते थे। किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, किसी से दिल की बातें कहना, आपको ये बातें बचकानी लगती थी, आपको बाबू सुना क्रिंज लगता था। और अब यही एक टाइम आ गया जहाँ पे आप खुद जैसे बहुत परेशान हो गए हो।
बहुत बदल गए हो आप, ऑप्शन वन फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत परेशान हो आप। और ये परेशानी का सॉल्यूशन पता है क्या है? अगर मैं बताऊँ इस परेशानी का रीज़न क्या है या फिर सॉल्यूशन क्या है, तो ये परेशानी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर ख़त्म होगी। आई होप आप मेरी इस मैसेज को समझ जाओ। एंड सेकेंड चीज़ जो है, अगर ये ये एंग्जाइटी क्यों है, तो ये एंग्जाइटी इसी वजह से बिकॉज आप बहुत घबरा से गए हो, क्योंकि किसी ने आपको बदल दिया, आप कभी खुद को बदलना नहीं चाहते थे, किसी ने आपको बदल दिया, तो ये आपके माइंड ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि अब मैं किसी की भी वजह से बदल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब मैं बदल गया, मैं इतना कहा करता था मैं नहीं बदलूंगा, किसी के आने के बाद मैं नहीं बदलूंगा, अब मैं बदल गया हूँ तो अब शायद कुछ भी हो सकता है। जैसे वो बहुत आपके कॉन्शियसनेस में चलती रहती है बातें। वैसे लग रहा है ना मुझे, अब आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं आता होगा, जैसे कोई नए कपड़े पहनना। मे भी आपको पहले बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे नए नए कपड़े पहनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है। अब इंटरेस्ट भी गया आपका, अब कोई मज़ा ही नहीं आता इन बातों में। कभी कभी ना डर लगने लगता है मुझे ऑप्शन टू ऐसी रीडिंग करते वक्त। कोई इतना जैसे कैसे बदल सकता है, मैं वो ये चीज़ समझने की कोशिश करूँ, कोई किसी को इतना कैसे बदल सकता है। ऐसी रीडिंग सच में बहुत। वी हैव द मैजिशियन। या आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे बदलाव आएंगे, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और ये जो चेंजेस होंगे ये खास करके आपके अंदर चेंजेस आएंगे, बिकॉज आप जिस तरीके से इतने इनसिक्योर हुए हो, आपको जिस तरीके से हर्ट करा गया है, जिस तरीके से आपके मेंटल पीस को ख़राब करा गया है, जैसे उसमें भी एक हीलिंग आएगी। मुझे मैजिशियन के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है, यूनिवर्स सच में चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स देखो, अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्जॉय करो। या कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में से निकल के मैजिशियन की एनर्जी में जहाँ पे लाइफ का मतलब अब आप समझ चुके हो। जैसे मानती हूँ ये जो आपको एक्सपीरियंस मिला ये थोड़ा सा दर्द वाला था, लेकिन समझ सीख बहुत गए हो इस चीज़ से आप। और मैजिशियन के कार्ड से लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 4 ऑफ कॉइंस से मैजिशियन की ऊर्जा में जा रहा है। पहले कोई डर रहा था अपने आप को दिखाने से लोगों को, क्यों? क्योंकि उसने एक बार किसी को दिखाया था कि वो कैसा है, तो उसने उसका फ़ायदा उठा लिया था। तब वो डरता है किसी को दिखाने से कि वो कैसा है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर, वो कौन सी चीज़ें उसको पसंद है, कौन सी नहीं, चुप रहता है अब ये। लेकिन कोई मैजिशियन की एनर्जी में जा रहा है जहाँ पे ये फिर से इसी बात को समझेगा कि हमें अटैचमेंट दुख देता है, हमें एक्सपेक्टेशन दुख देती है। जैसे कोई वापस से इस बात को अच्छे तरीके से समझेगा। पहले तो बस आप कहने का कहते थे इन चीज़ों को कि एक्सपेक्टेशन दुख देता है, अटैचमेंट दुख देता है, इंसान खुद को खुद दुख देता है। लेकिन अब आप असल मायने में इस बात को समझ पाओगे कि सच में अटैचमेंट ही है जो दुख देता है। अटैचमेंट ही है जो हमें अंदर से देखिए, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट दोनों ही बहुत, अगर ये दोनों चीज़ अगर आप करने लगे, अटैचमेंट किसी से रखने लगे और आप एक्सपेक्टेशन रखने लगे, तो समझ जाइएगा वहाँ पे आप अपना खुद का खुद ही रास्ता बना रहे हो। मतलब एक बहुत ही एक रूम है बहुत अंधेरा सा, आप उधर जाने का खुद ही रास्ता बना रहे हो। और यही चीज़ होती है जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और किसी से अटैचमेंट रखते हैं। तो ये चीज़ें नॉट ऑल टाइम, हर टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर इंसान गलत हो तो ये चीज़ आपको बहुत रुलाती है ना। मैजिशियन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एक मैजिक आएगा। अगर करियर वाइज भी ये सिक्योरिटी है जहाँ पे आप स्टेबल महसूस नहीं कर पाते, आपको कभी भी अपने करियर में ये फील नहीं हो पाता कि यही काम मेरे लिए बना है, या फिर मे बी आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि आपको करना क्या है, तो मैजिशियन के कार्ड से वो भी चीज़ें जैसे ठीक होंगी, आपको समझ आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं, क्यों करना है क्यों नहीं, तो ये चीज़ें जैसे क्लियर होंगी। या मुझे ऐसा भी लग रहा है लिमिटेड लोग अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जैसे लिमिटेड लोग, कुछ ही लोग अगर आपके लाइफ में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ही लोगों को आप अपना फ्रेंड बनाते हो, कुछ ही लोगों से अपनी बातें शेयर करते हो, अगर लोग कम हैं, कुछ ही लोग अगर आपके लाइफ में है, लिमिटेड लोग हैं, तो जैसे उसको भी आने वाले 3 मंथ्स में चेंज कर दोगे। जैसे या तो फिर एकदम लोग रहेंगे आपके लाइफ में, बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत भीड़ रहेगी, या तो फिर बस आप अकेले रहोगे। जैसे इसमें भी परिवर्तन आएगा, इसमें भी बदलाव आएगा। या जैसे कोई बहुत रोया करता था लेकिन अब वो समझ चुका है रोने धोने से कुछ नहीं होगा, यही तो परिवर्तन है, यही तो परिवर्तन है, यही परिवर्तन है ऑप्शन 1। जहाँ पे आप एक टाइम पे इतने सिक्योर थे, वहाँ पे 3 मंथ्स बाद आप देखोगे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से,
किसी ने क्योंकि आपको ज़िंदगी का वो पाठ पढ़ा दिया कि मोह आपको फंसाती है, मोह आपको रुलाती है। यही तो परिवर्तन हुआ। मैं इसी को हर वक्त कहती हूँ, परिवर्तन इसी को कहते हैं। जहाँ पे एक टाइम के लिए अगर आप किसी के लिए रो रहे थे तो अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यू आर लाइक कि अरे भाड़ में जाओ, तो बहुत वैसी एनर्जी। परिवर्तन इसी को कहते हैं, ऑप्शन 1। आप जैसे बहुत नाजुक से हो गए हो, जैसे जब से आपको ये हार्ट ब्रेक मिला है, जब से आपको ये दुख मिला है, उसके बाद ना बहुत सहमे से रहने लगे हो, या तो फिर बहुत नाजुक से हो गए। कोई भी बात आपको दिल पे लग जाती है, लेकिन ये बात है कि आप दिखाते नहीं हो किसी को, कोई भी बात दिल पे लग जाती है, कोई भी बात आप दिल पे लगा लेते हो बहुत। जैसे आई होप आप समझ रहे हो, बहुत नाजुक से हो गए हो आप। जैसे कोई मजाक मजाक में भी कुछ कहते तो आपको दुख लग जाता है वो। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में कोई जैसे हर एक चीज़ को जैसे समझ रहा है कि हर एक चीज़ टेम्प्रेरी है, तो लाइफ में ज़्यादा कुछ सीरियस मत रहो। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत सीरियस हो जाते हैं किसी भी काम को करते वक्त। लेकिन यही चीज़ है कि आज हम हैं कल नहीं है, तो सीरियस क्यों होना इतना, है ना। तो यहाँ पे इससे कोई बहुत फ्री एनर्जी में रहेगा। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि अब आप क्रिएटर की एनर्जी में हो। देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में अक्सर बात करती हूँ, द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर। द डिस्ट्रॉयर जो होता है वो जानबूझ करके उसकी आदत होती है, डिस्ट्रॉयर की आदत होती है, वो खुद तो डिस्ट्रॉयड रहेगा। समझिए मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। एक जो डिस्ट्रॉयर होता है ना, वो खुद अंदर से टूटा हुआ होता है। नो 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 नो, वो खुद अंदर से दुख में होता है, वो अंदर से खुद टूटा हुआ होता है। उसने खुद वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा होता है, वो दुख को उसने देखा होता है। द डिस्ट्रॉयर जो होता है, उसकी लाइफ खुद तो ख़राब होती है ना, लेकिन वो दूसरों को भी डिस्ट्रॉय करता है, दूसरों को भी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। उसने जो एक टाइम पे झेला था, वो चाहता है अब वो सब झेले जो उसने झेला था, सब लोग वही झेले। द डिस्ट्रॉयर वो होता है। द डिस्ट्रॉयर वो होता है कि जानते हुए भी कि कोई कितना दुख में जा सकता है किसी के कुछ एक शब्द कहने पर, लेकिन वो फिर भी कहेगा। द डिस्ट्रॉयर वो होता है जो खुद के हाथों से खुद ही काम बिगाड़ता है अपना। देखिए, आज मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, ऑप्शन 1 कि बेवकूफ़ बनने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाला बेवकूफ़ होता है। पता है क्यों? देखिए, अब जो बेवकूफ़ बन रहा है उसने तो ट्रस्ट करा है सामने वाले के ऊपर ना। अब किसी ने उसको चुपनी चुपड़ी बातें कह दी तो वो तो बेचारा मान लिया, वो तो बेवकूफ़ है, मैं उसको नहीं कह रही, वो बेवकूफ़ है। जिसने माना वो तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन जिसने उसको बेवकूफ़ बनाया वो उससे महा बेवकूफ़ है। खुद को वो समझदार समझते समझते कि अरे वो तो बहुत समझदार है, वो तो दुनिया में किसी को भी अब बुद्धू बना सकता है, वो उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर रहा है सामने वाला, तो वो तो बहुत समझदार हो गया, उसको ऐसा लग रहा है। और इसके चक्कर में वो ये भूल रहा है कि अच्छे लोग बार बार नहीं आते, वो ये भूल रहा है कि अच्छे लोगों की गिनती बार बार नहीं करी जाती, अच्छे लोग बार बार नहीं आते। आपकी लाइफ में कोई एक बार ही अच्छा शख्स आएगा, बार बार नहीं आएगा। तो आप ही मुझे बताओ, बेवकूफ़ बनने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाला बेवकूफ़ है कि नहीं? क्योंकि जो आज बेवकूफ़ बन रहा है वो कल समझदार हो जाएगा, उसको ठोकर लगी है, वो समझ जाएगा एक ना एक दिन कि वो कहाँ गलती कर रहा है। लेकिन ये जो बेवकूफ़ बना रहा है, इसको तो यही लगेगा कि मैं इसको भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, उसको भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो कल को कोई उसको आके बेवकूफ़ बना देगा। मैं आज यही लिटरली एकदम सेम यही चीज़ सोच रही थी। अब मैं सोच भी इसी वजह से रही थी बिकॉज मैं कई बार देखती हूँ लोगों को कि दूसरों को बेवकूफ़ बना के वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं। जैसे किसी को झूठ कहेंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और एक्चुअल में वो वही बात होगी जो सामने वाला पूछ रहा होगा, लेकिन उसको वो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा देंगे, है ना। और फिर खुद को बहुत समझदार समझने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये बेवकूफ़ बन गया, ये तो कितना बेवकूफ़ है, इसको तो दिमाग नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है, और भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ। अच्छा, और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, द डिस्ट्रॉयर वही होता है जो मैंने आपको बताया, एंड द क्रिएटर वो होता है जो अपने लाइफ में बस इसी तलाश में रहता है, या फिर यू कैन से बस हमेशा इस बात को नोटिस करने की कोशिश करता है कि इस भीड़ में मेरे अपने कौन है और पराये कौन है। क्योंकि द क्रिएटर जो होता है वो जो उनके अपने हैं वो उनको बहुत संभाल के रखता है, क्योंकि वो एक क्रिएटर है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि एक टाइम में उसने चीज़ों को बिगाड़ा है, तो उसको पता है कि अब जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं मेरे हाथों से, या फिर जो चीज़ें मैं खुद बिगाड़ चुका हूँ, अब वो दोबारा गलती रिपीट नहीं करनी। इस वजह से अब वो नई नई मेमोरीज़ क्रिएट करने में ध्यान देता है। अब वो कोशिश करता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो मेरे अपने हैं मैं उनको खुशियाँ दे सकूँ।
आगे और लम्हों को बना सकूं और खुशियाँ ला सकूं। द क्रिएटर द डिस्ट्रॉयर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये समझदार होकर के भी खुद को समझदार नहीं मानता। द क्रिएटर जो होता है वो समझदार तो होता है, लेकिन कभी उसको घमंड नहीं होता इस चीज़ का कि वो समझदार है। और द डिस्ट्रॉयर जो खुद बेवकूफ़ है, वो खुद को बहुत चढ़ाता है ये कह के कि वो बहुत समझदार है। तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंस है। खैर, ये सब वन से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप कोई करियर को लेकर के बहुत पैशनेट हो सकते हो। आने वाले 3 मंथ्स में जैसे किसी एक पर्टिकुलर काम को पकड़ के आप कहोगे मुझे इसको आगे बढ़ाना, और एक्चुअल में वो चीज़ वर्क भी बहुत अच्छे से करेगी। ये सब वन से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत टाइम बाद जैसे आप खुशी को महसूस करोगे। यकीन करिए, जब हम कोई चीज़ में बहुत टाइम से कोशिश कर रहे होते हैं खुश होने की, कि आज नहीं तो कल हम भी तो मुस्काएंगे ना, तो हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि हम दिल से मुस्कुराएं। और यकीन करिए, जब कोई इंसान दिल से मुस्कुराता है ना, तो उसकी आंखों पे अलग सी चमक होती है। और मुझे यहाँ पे इन 3 मंथ्स बाद यही चीज़ दिखाई देगी कि आप अलग से चमकोगे, अलग से आपकी एनर्जी हो जाएगी जैसे। और आप अपने लाइफ से ना डिस्ट्रॉयर्स को रिमूव करोगे। जैसे आपके लाइफ में भी कई ऐसे लोग हैं जो एंग्जाइटी का कारण है, उनकी बातें आपको एंग्जाइटी देती है, आप उनको भी अपने लाइफ से हटाओगे। कुछ लोग एक्चुअल में हमारी लाइफ में इसी वजह से आते हैं ताकि वो हमें बता सकें कि हम क्या करने के लिए बने हैं क्या नहीं, और एक्चुअल में यहाँ पे कोई उस बात को समझ जाएगा। वी हैव द डेविल। द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है इन लुक, इधर पे मैजिशियन है, इधर पे डेविल है। एग्जैक्टली मैंने सेम कहा था ऑप्शन 1। लुक, ये द क्रिएटर है, ये द डिस्ट्रॉयर है। द डेविल डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को, क्योंकि इसको घमंड होता है चीज़ों के ऊपर। द मैजिशियन जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करता है चीज़ों को। द डिस्ट्रॉयर जो डिस्ट्रॉय करता है। द डेविल जो डिस्ट्रॉय करता है। आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों में बहुत अंतर है, आप ये भी कह सकते हो इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। दोनों ही हम कह सकते हैं। इसके अंदर ना ईर्ष्या बहुत होती है। द डेविल जो होता है, इसके अंदर ईर्ष्या बहुत होती है बदले की भावना। मतलब सामने वाले ने कुछ बिगाड़ा हो चाहे ना बिगाड़ा हो, इसको फिर भी उसका कुछ बिगाड़ना होता है। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली एनर्जी होती है इसकी। किसी को जानता नहीं, बस फिर भी उसको उससे दुश्मनी है। द डेविल वो होता है। और द मैजिशियन वो होता है जो इसको कुछ अच्छा सिखा दे। एक क्रिएटर ही दूसरे इंसान के अंदर वो क्रिएटर वाली एनर्जी जगा सकता है, और एक डिस्ट्रॉयर दूसरे इंसान को सिखा सकता है डिस्ट्रॉय करना चीज़ों को। बहुत मैजिशियन एंड डेविल दोनों इस पोजीशन में आए हैं ना, या मुझे ऐसा लग रहा है एक तरफ चीज़ें बनती रहेंगी और दूसरी तरफ कोई तो है जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ता रहेगा, कोई तो है जो आपकी इस इनसिक्योरिटी का कारण है। अगर आप इस इंसान को नहीं छोड़ोगे अभी भी, अगर आप अभी भी इसको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखे हुए हो, अगर अभी भी इंसान से आप बात करने का सोचते हो, या फिर आप सोचते हो एक बार मैसेज आया तो रिप्लाई कर देंगे, तो मैं कहूँगी मत करिए। ये इंसान एक्चुअल में द डिस्ट्रॉयर है। और अगर आप इसको आने वाले 3 मंथ्स में नहीं छोड़ोगे ना, इसकी यादों को एकदम छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ोगे ना, एक्चुअल में ये आपकी लाइफ में एक तरफ पे चीज़ें बन रही है तो दूसरे साइड पे ये चीज़ें बिगाड़ेगा। क्योंकि इसके दिल में ईर्ष्या है, ये किसी को खुश नहीं होता हुआ देख सकता, क्योंकि इसने कभी खुद खुशी नहीं देखी है, और देखी भी है तो इसको मज़ा नहीं आता कि कोई दूसरा खुश रहे इसको देखने में। देखिए, आजकल के ज़माने में हर एक इंसान डिस्ट्रॉयर है। कोई अच्छा इंसान अच्छा अपना खुशी से जीवन जी रहा होता है तो उसके लाइफ में आके उसको दुख देना, ये हर कोई करता है आजकल। देखिए, आजकल के ज़माने में लोगों का मोटिव ये रह गया है कि जिनको आज तक धोखा नहीं मिला उनके लाइफ में जाके उनको धोखा दे और उनके मेंटल पीस को ख़राब करे। तो द डिस्ट्रॉयर हर कोई है, और द क्रिएटर भी हर कोई है। लेकिन इसकी संख्या कम है और इसकी संख्या ज़्यादा है। आने वाले 3 मंथ्स में कुछ लोगों से बच के रहिएगा, कुछ नए लोग जो आपके लाइफ में आ सकते हैं, और ये लोग एक्चुअल में तमाशा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में किसी को अपना दोस्त बनाइएगा तो सोच समझ के बनाइएगा। ओके, इसको अगर आप कहीं पर नोट डाउन कर लो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में किसी को दोस्त बनाइएगा तो सोच समझ के, ऑप्शन 1, क्योंकि द डिस्ट्रॉयर की संख्या ज़्यादा है, द क्रिएटर की कम है। लुक, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि
कोई नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है, कोई ये अतीत का इंसान भी हो सकता है, कोई बहुत पास्ट से आया हुआ शख्स जिसने आपको दुख दिया था, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये आपको इनसिक्योरिटी भी दे सकता है, कई बातें आपको इसकी सता सकती है, जैसे ये खुद को बहुत बेचारा कहने की कोशिश करेगा। यकीन करिए द डिस्ट्रॉयर कभी भी बेचारा नहीं हो सकता, वो दूसरों को बेचारे वाले हालत में छोड़ जाता है, वो क्या बेचारा होगा। ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि कह रहा है ना कि मैं तुम्हारे याद में बहुत रोया हूँ या फिर बहुत रोई हूँ, लेट इट बी, जाने दीजिए उसको। रोया है तो रोया है, हम क्या करें उसमें, ये लोगों को लोग बुद्धू बनाते हैं, यकीन करिए, आप इन लोगों की बातों में मत आइएगा, ठीक है। और या कोई ना कोई आ सकता है, मे बी कोई ये नया शख्स है, कुछ लोगों के लिए ये अतीत का इंसान है, ये आएगा, ये आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक दुख देख लिया है। तो आप, मैं नहीं चाह रही कि ऑप्शन 1 कि आप फिर से सेम चीज़ों को, सेम पैटर्न रिपीट करो, और दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसको दोबारा जगह मत दीजिएगा, चाहे ये फिर नया हो चाहे पुराना हो। एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली ना बहुत सिक्योरिटी आएगी, और बहुत क्रिएटिव भी आप खुद को होता हुआ देखोगे, जैसे बहुत क्रिएटिविटी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस ऑप्शन 1। हाय, जैसे किसी की निगाहों में जैसे दगाबाजी है, मुझे बहुत ये बात सुनाई दी, खास करके दगाबाज शब्द बहुत स्ट्रांगली मुझे सुनाई दिया, जैसे किसी की निगाहों में दगाबाजी है। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, कुछ लोगों की जैसे आँखों में चोर होता है, समझते हो ना इस बात को, तो इस बात को भी समझ लो, ये जो भी शख्स होगा ना, ये जो भी आएगा, या तो फिर ये जो भी दस्तक देगा आपके लाइफ में, इसकी आँखों में चोर होगा। जैसे इसकी आंखों में आपको कुछ तो खटकेगा, कुछ तो आपको स्टार्टिंग में ही लग जाएगा कि ये इंसान में कुछ तो गड़बड़ है। ऑप्शन 1 इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा अच्छे से, कि आप जब भी इस शख्स से पहली बार मिलोगे, आपको देखते से लग जाएगा इसकी आँख में कुछ तो या तो फिर ये झूठ बोल रहा है, या तो फिर ये कुछ छुपा रहा है, या तो फिर ये इंसान बुरा है, या तो फिर बातें इधर उधर करता है, कुछ तो करता है ये, क्योंकि इसकी आँखों में दगाबाजी होगी, इसका इंटेंशन प्योर नहीं होगा आपके प्रति। आप हो ये, या वो कोशिश करेगा अपने जैसा बनाने की। We have moving number 20, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। कुछ लोगों के लिए आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप अभी करेंटली रहते हो, मे बी आप वहाँ से अगर वो इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, वहाँ के लोग बहुत वहाँ के लोग अगर बहुत जैसे गॉसिप करते हैं आपके बारे में, या फिर आपको बुरा कहते हैं, या फिर आपको ट्रोल करते हैं, बेसिकली आपको ट्रोल करते हैं, या फिर आपका मजाक उड़ाते हैं, जिस तरीके से आपका घर है, जिस तरीके से आपने अपने घर को रखा है, मे भी उसका मजाक उड़ाते हैं, या तो फिर आपके घर में कोई अच्छा सामान नहीं है, उसको देख करके लोग बहुत मतलब बहुत उनको दिक्कत होती है। लोगों की आदत होती है ना, जिनके पास कुछ नहीं है उनको सताने की, तो वही चीज़ है कि कुछ लोग अगर आपको सताते बहुत हैं, परेशान बहुत करते हैं, तो यहाँ पे जैसे खास करके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अगर वहाँ अच्छी जगह नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है वहाँ पे, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जिस भी जगह पे जाओगे, मे बी आप बहुत दूर रहने चले जाओ, जहाँ पे आप अभी रहते हो वहाँ से बहुत दूर रहने चले जाओ, या बहुत दूर रहने चले जाओ, लेकिन वो बहुत ही हैप्पी चेंज होगा। आप उसके बाद बहुत अभी जैसे आपको हैवी महसूस होता है ना, वैसा महसूस नहीं होगा आपको। लेट्स सी, इंसान जो रास्ता चूज़ करता है, देखिए इंसान कोई भी रास्ता चूज़ करे, मंजिल जहाँ होती है वो जाके रहता है, तो इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है, कि इंसान का रास्ता कुछ भी हो, मंजिल जो होती है वहाँ पे इंसान जाके रहता है। वी हैव हेल्प नंबर 12, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग इट। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग कोई हेल्प के आस में बैठे हुए हो, आपको लग रहा है कोई हेल्प आएगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी तरफ हेल्प भेजी जा रही है, ठीक है। अगर आप कोई हेल्प की उसमें थे कि मुझे हेल्प मिले, या फिर आप कोई हेल्प बहुत टाइम से मांग रहे थे कुछ चीज़ में, अगर आप बहुत परेशान हो, तो उसमें आपको नेक्स्ट 3 मंथ से पहले ही आपको हेल्प दे दी जाएगी, ओके। We have Archangel Gabriel. मुझे ऑरा सुनाई दिया, जैसे बहुत स्ट्रांगली, जैसे ऑरा, या मे बी आप में से कुछ लोग आप में से कुछ लोग अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाओ, जिसकी वजह से एक्चुअल में आप या तो फिर ऑरा देख पाओगे लोगों का, या तो फिर लोगों को पढ़ पाओगे उनके ऑरा से,
आई थिंक आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो, या तो फिर आप अपनी एबिलिटीज़ बढ़ाओगे। ओके, वी हैव कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग कोई हेल्प मांग रहे हो और आपको, या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि कैसे कहते हैं उसको, सबसे पहले तो देखिए आप कहाँ बैठ के हेल्प मांग रहे हो। यानी कि कभी कभी होता है ना कि हम कुछ अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं तो हम बहुत ऐसी जगह पे कर रहे होते हैं जहाँ पे इर्द गिर्द बहुत कूड़ा कचरा है, या फिर जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, तो उस टाइम पे चीज़ें भी उसी हिसाब से मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि जैसी एनर्जी होती है वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखिए। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखिए ताकि आपका मन ना भटके। लेकिन या कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, और मुझे आर्क एंजल गब्रियल कह रहे हैं वो आने वाले 3 मंथ्स में ना जैसे उनकी प्रेजेंस आपको बहुत महसूस होगी, या तो फिर ड्रीम्स में आपके एंजल्स दिखाई देंगे आपको बहुत ज़्यादा। एंड एक्चुअल में ये चीज़ें ना आर्क एंजल गब्रियल ही चीज़ों को चेंज करेंगे आपके लाइफ में। तो या ये उनकी प्रेजेंस आपको इसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रही है। बहुत अबंडेंट एनर्जी है जैसे आर्क एंजल गब्रियल कुछ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, फिर आप उन ब्लेसिंग्स को किसी और को दोगे। जैसे आपको यूनिकॉर्न वर्ल्ड से हेल्प मिल रही है, फिर आप उस हेल्प को किसी और को हेल्प करोगे उस हेल्प से। एंड आई होप आप इस मेरे मैसेज को समझ पाओ। जैसे किसी ने आपको पैसे दिए, फिर उस पैसे से आपने किसी और की हेल्प करी, फिर उसने किसी और की हेल्प करी। तो जैसे ऐसे करके कर्मा जैसे बहुत ही जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैसेजेस शॉर्ट में आ रहे हैं, जैसे पूरे मैसेजेस नहीं आपके लिए आ रहे ऑप्शन में। वी हैव द फूल। ओके, फूल की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये एक इंसान देखिए स्टार्टिंग में बेवकूफ़ बन सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में किसी ने आपको बुद्धू बनाया था एंड आप बुद्धू बन गए थे तो ठीक है, वो चीज़ एक बार हो गई। फिर से कोई आपको झूठ बोलेगा, फिर से आप उसके झूठ पे ट्रस्ट करोगे, फिर से कोई आपको झूठ बोलेगा, फिर आप उसको सच मानोगे, फिर कोई झूठ बोलेगा, फिर सच मानोगे। ऐसे करते रहोगे ना तो फिर और किसी का घाटा नहीं है, इसमें आपका खुद का घाटा है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर ये कोई अतीत का शख्स है या फिर कोई नया शख्स है जो आपके पास आएगा, तो मत उसको जगह दीजिएगा, क्योंकि कितने बार आप खुद को दुख में देख सकते हो, कितने बार खुद को दुख में देख सकते हो। यकीन करिए, जो आया है उसको जाना है। किसी ऐसे शख्स को जगह देख के जो आपको पता भी नहीं है जो क्या था और क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, फूल की एनर्जी में मत जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ पे तो बिल्कुल मत जाइएगा कि सामने वाला अगर ऐसा दिखा रहा है तो ऐसा ही होगा। हाईली चांसेस होते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि अरे ये ऐसा दिखा रहा है तो ये ऐसा ही होगा, हाईली चांसेस होते हैं कि सामने वाला उससे पलट जाता है। जो होता है, मतलब जो हम देख रहे होते हैं वो ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एक इंसान, ये फूल एक बार बेवकूफ़ बने तो चलता है, 2 बार बने तो चलता है, बार बार सेम करे तो ये सच में बेवकूफ़ है फिर। आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे हो। कोई आपसे एक बार झूठ कहा किसी ने कि ये हो गया था इस वजह से मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, आपने एक बार मान लिया, दूसरे बार उसने कोई और बहाना किया फैमिली का, आपने मान लिया कि हाँ चलो फैमिली इशू होगा, तीसरे बार फिर से ब्लॉक कर दिया, फिर से आपको दुख में दे दिया उसने आपको, फिर अनब्लॉक करा, फिर कुछ बहाना दिया, फिर सेम, और आप हर बार उसके झूठ को सच मान रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। आप क्यों बार बार सेम गलती कर रहे हो? समझ रहे हो? बार बार गलती मत करिए, खास करके जो एक गलती कर चुके हो उसमें। वी हैव स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना जहाँ पे आपको रुक के सोचने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप रुक के सोचोगे भी। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत समझदार हो जाओगे आप। वैसे मे बी अभी आप थोड़ी सी वैसे हो जो आपको समझाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना एक वर्ड आपको कहा और आपको समझ आ गया, जैसे बहुत ही वैसे मेच्योरिटी में आप जा रहे हो। जैसे आप अभी जानबूझ के समझना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मुझको कोई ज़्यादा समझाए, ये चीज़ होती है। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में ना आप खुद ब खुद ही समझने के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखोगे। जैसे कैसे जब हम बच्चे होते हैं तो हम चाहते हैं ABCD जो हमें पढ़ा रहा है वो डिटेल में समझाए, अच्छे से समझाए, है ना, एक एक चीज़ समझाए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हम खुद से समझना है, हम खुद से समझ जाएंगे। तो जैसे कोई बड़ा हो रहा है, जैसे कुछ समझ रहा है, यू कैन से, आप ऐसा कह सकते हो।
सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करी हो एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ ऑप्शन 2, सो अगर आपने द डिवाइन डायरेक्टर के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, बहुत फ़िक्र करते हो आप ऑप्शन 2, बहुत फ़िक्र। जैसे अगर दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका स्ट्रेस भी आप ले लेते हो। ऑप्शन 2 बहुत मासूम जैसे, बहुत इनोसेंट सी एनर्जी। पता है ऑप्शन 2 आपको कई लोग बुद्धू बनाते हैं। समटाइम्स आपको पता लग जाता है कि हाँ ये शख्स झूठ बोल रहा है और समटाइम्स आप नहीं पकड़ पाते। कई लोग आपको झूठी बातें बताते हैं ताकि आप स्ट्रेस लो। यही है ना बात कि आप स्ट्रेस लेते हो ऑप्शन 2, तभी तो लोग आपको और ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। झूठी कहानी किससे बता के, ये दुख हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी ऐसी बात जिसकी वजह से आप फिक्र करो, आप टेंशन लो। ऑप्शन 2 देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मासूम होना अच्छा होता है, इनोसेंट होना अच्छा होता है, लेकिन ऐसे लोगों से ना कभी भी बेवकूफ़ मत बना करें। आपके लाइफ में कई ऐसे लोग हैं ऑप्शन 2, या तो फिर कई ऐसे लोग थे इन द पास्ट जिन लोगों ने आपको बहुत बुद्धू बनाया था, झूठ की बातें बता के, अरे मेरे घर में तो लड़ाई हो गई, अरे मेरे घर में तो ये टूट गया, वो फूट गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे मैं एक्सीडेंट होते होते बचा। आप फिक्र करो ताकि आपको टेंशन हो, आपको स्ट्रेस हो। ऑप्शन 2 जैसे कई लोग आपको बुद्धू बनाते रहे और आप बुद्धू बनते रहे। जैसे दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है उसका स्ट्रेस भी आप लेने लग जाते थे। जैसे अगर किसी ने आपको बताया कि अभी मैं जॉब पे जाऊंगा, फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो वो जितना नर्वस नहीं होगा, आप उतना नर्वस हो जाते होगे कि अरे वो इंटरव्यू देने गया है, पता नहीं क्या होगा पता नहीं, ये चीज़ें आपको कई लोग बुद्धू बना चुके हैं। ये चीज़ ना देख के बहुत देखिए दुख तब नहीं लगता है जब कोई बुद्धू बन जाता है, दुख तब लगता है जब कोई मासूम इंसान को बार बार कोई झूठी बातें बताता रहे और वो बेचारा मानता रहे। ऑप्शन 2, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप में से कुछ लोग लिटरली या तो फिर बहुत ज़्यादा शायरी करने लग जाओगे। जैसे या तो फिर बहुत शायरी करोगे या तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायरी जैसे आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायरी है और एक्चुअल में कुछ शायरी मुझे सुनाई भी दे रही है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे पॉज हो जा रही हूँ। जैसे वो तो छोड़ गया लेकिन आज भी वो मेरी यादों में ज़िंदा है, ऐसे करके बहुत सारी शायरीज़ है। या आप में से कुछ लोग शायरी करोगे। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कई लोग आपको ये भी फेक कहानी बताते थे कि अरे वो उनकी तो लड़ाई हो गई है किसी से, उनको तो चोट लग गई है, उनको तो ये हो गया है, उनको तो फेक कहानियाँ। ऑप्शन 2 फेक कहानियाँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना जैसे इनोसेंट तो हो, देखिए हम सभी मासूम होते हैं, यकीन करिए हम कितना भी बाहर से दिखा लें कि हम मैच्योर है, हमारे अंदर एक बच्चा छुपा होता है। हम कितना भी दिखा लें कि हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर हमें फ़र्क पड़ता है, सबसे फ़र्क पड़ता है। हम कितना भी दिखा लें ऊपर से कि हम खुश हैं, हम अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। लोग हज़ार हैं हमारे पास, लेकिन हमारी तन्हाई को कोई नहीं समझता। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। ऑप्शन 2 नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना जैसे जैसे कोई अकेलापन में बहुत उदास रहता था, लेकिन अब वो समझ गया है कि उसे अकेला रहना था, वो उसी उदासी में खुशियों को ढूंढता है। अब वो उदास नहीं रहता, अकेले रहता तो वो उदास नहीं रहता। अब वो सोचता है कि मैं खुद को खुश कैसे करूं।
क्योंकि कोई दूसरा आके मुझे खुश नहीं करेगा। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि हमेशा लोग तो आपके इर्द गिर्द रहे, लेकिन आपने हमेशा खुद को अकेला पाया है। लोग तो थे, कई लोग थे इर्द गिर्द आपके, ऑप्शन 2, लेकिन फिर भी आपने हमेशा खुद को तन्हा और अकेला पाया है। कभी भी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम उदास हो क्या। कहते तो थे कि अरे हम तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। ऑप्शन 2, आप कई लोगों ने आपको कहा होगा कि अरे मैं तो इसको बहुत टाइम से जानता हूँ, मैं इसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं तो ये तो मुझे हर कुछ बताता है, मुझे तो इसके बारे में सब पता है। और एक्चुअल में जब कोई ऐसा कहता होगा ना, आप उसको देखने लग जाते होंगे कि अरे तुम्हें अगर मेरे बारे में इतना पता है, तुम जब मुझे इतना जानते हो, तो तुम मेरी उदासी को क्यों नहीं समझ पाते। ऑप्शन 2, बहुत इमोशनल एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो दुख है ये किसी और ने नहीं, आपने जिसको अपना माना उन्हीं लोगों ने आपको दुख दिया। गैर गैर तो दुख देते ही नहीं है, क्योंकि गैरों से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। हम बस मतलब का वास्ता रखते हैं। अपनों से जो होता है राइट। जैसे आपके अपनों ने आपको दुख बहुत दिया और उन्होंने कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि वो आपके रोने का कारण है। खास करके आपकी फैमिली भी क्यों ना हो, अगर कभी कभी आप फैमिली की वजह से भी रोते होगे घर में, और अगर कोई कोई देख लेता होगा कि हाँ आप रो रहे हो, तो अगर आप बोलते होगे कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ, तो वो सामने मुकर जाता होगा कि तुम मेरे वजह से नहीं, तुम अपने वजह से रो रहे हो। जैसे कोई समझा नहीं है आपको, ऑप्शन 2 कभी भी। और आपने जब कोई आपको समझ नहीं आता तो आपने भी समझाना छोड़ दिया। जैसे आप किसी को साबित करने पे पहले लगे रहते थे कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आप किसी को साबित ही नहीं करते। आप कहते हो जाने दो, जिसको जो समझना समझे, मैं बुरा हूँ तो बुरा ही सही, उसकी नज़र में बुरा ही कह रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे साबित नहीं करना किसी को। ऑप्शन 2 आपकी एनर्जी जैसे बहुत इमोशनल सी, जैसे कोई अब रोता तो है लेकिन आंसुओं को अब छुपाने लगा है। जैसे अब खुश तो रहता है, लेकिन अब वो बात नहीं है उसकी खुशी में। अब वो लोगों को अपने लाइफ में शामिल तो करता है, लेकिन कभी भी अपने दुख में किसी को शामिल नहीं करता। काफ़ी इंटेंस एनर्जी। देखिए, कोई आपकी दुख को समझ सके या ना समझ सके, आप लोगों के दुख को ज़रूर समझ सकते हो, ऑप्शन 2। और यही खासियत है कि जब भी कोई आपको दिखता है दुखी है, तो आप हमेशा ये सोचते हो कि इसका दुख का रीज़न क्या होगा। यकीन करिए, जिसको दुख मिला ना वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। बाकी जो दूसरों को दुख देता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि अरे ये तो मस्त मौला होगा, ये तो खुश होगा। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। आपके ऊपर आने वाले 3 मंथ्स में कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, कई थैंक यू, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कई चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी, कई टास्क होंगे आपके पास। और आने वाले 3 मंथ्स में ना ये उदासी भी चली जाएगी। जैसे कोई समझ गया है, ऑप्शन 2, जैसे कोई ये बात समझ चुका है कि अकेलापन क्या है, और अकेलापन ये है तो ये क्यों है। आपके साथ पता है क्या होता है कि जब भी आप किसी ऐसे शख्स को देखते हो जिससे आपकी 1-2 बार बात हो चुकी है, और आप जब भी उसको खास करके किसी ऐसे शख्स को जिसको आप बहुत आपने माना था एक टाइम पे, खास करके जब आप उसको देखते हो, या फिर जब आप देखते हो कि वो किसी और के साथ खुश है, या फिर कुछ भी ऐसा देखते हो, तो आपकी जैसे आंखें नम हो जाती। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में आप बोलोगे क्या है ये आंसू, क्यों है, क्यों आंसू मेरी आंखों में, मैं तो आगे बढ़ गया हूँ। तो जैसे कोई ये कह रहा है कि ये आंसू अब किसी काम के नहीं है, तो अब रो के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फाइनली जैसे कोई आंसू बहाना छोड़ रहा है। पहले कोई था जो अपने आंसू को छिपाया करता था, लेकिन अब किसी ने आंसू बहाना ही छोड़ दिया, ये सोच के कि अब कोई अपना है ही नहीं। अपने होते तो समझते ना, अपने तो है ही नहीं, तो क्या मतलब। जब लोग मुझसे वास्ता रख रहे हैं मतलब का, तो मैं भी लोगों से अब वैसा ही रहूँगा। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ऑप्शन 2, जो जैसा हो रहा है उसके साथ वैसा ही रहो। अगर बेवकूफ़ बनना है ना, तो जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा मत करो। वो अगर आपको धोखा दे रहा है तो आप प्यार करते चलो। बेवकूफ़ी यही होती है। बेवकूफ़ हम तभी बनते हैं, दुख हमें तभी, हम रोते तभी है। जो जैसा बन रहा है उसके साथ वैसा बनोगे तो कभी रोगे नहीं। हमेशा ये बात से तो आप रूबरू रहोगे कि हाँ, तुमने जैसा करा तुम्हें वैसा ही आज मिल रहा है। पता नहीं लोग आपके साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। खास करके दुख तब आपको होता है बहुत ज़्यादा, जब लोगों का बिहेवियर आप देखते हो खुद के प्रति, कि रुला के भी कोई मतलब वो नहीं है, दया नहीं है। मतलब इस शख्स ने मुझे रुलाया है, मैं इसकी वजह से रोया हूँ, फिर भी इसके दिल में शर्म नहीं है कि इसने मुझे रुलाया है। सेल्फिश लोग, आपको आज तक जितने भी लोग मिले सारे ही सेल्फिश है। फ्रेंड से लेकर के हर एक शख्स, सब सेल्फिश है। कोई एक सच्चा दोस्त नहीं है आपके पास।
यही बात है, यकीन करिए ऑप्शन 2, जो इंसान बहुत अच्छा होता है ना, वो हमेशा अकेला रह जाता है, क्योंकि उसको अपने जैसा कोई मिलता नहीं है, बिकॉज इस पूरी भीड़ में कोई उसका अपना होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बाउंड्रीज भी सेट कर लोगे ऑप्शन 2 आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना, जैसे कोई बाउंड्री सेट कर रहा है, बिकॉज किसी को समझ आ रहा है कि किसी को हद से ज़्यादा केयर करना, किसी को हद से ज़्यादा प्यार करना, किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, किसी का हर वक्त काम कर देना, जो जब आए तब उसको अपना लेना, ये चीज़ आपकी कमज़ोरी है और ये चीज़ आपको हमेशा रुलाती है। तो जैसे कोई इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, बाउंड्री सेट कर रहा है, जो जितना डिज़र्व करता है उतना ही प्यार दिया करिए, उससे ज़्यादा दोगे ना तो फिर सामने वाला ऐसे ही करेगा। कई बार मैंने ऐसे देखा है देखिए कुछ लोग होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो, देखिए मैं ये तो नहीं कह रही कि कुछ लोग डिज़र्विंग नहीं होते, लेकिन हाँ मैं ऐसा ही कह रही हूँ कि कुछ लोग डिज़र्विंग नहीं होते हैं। अब देखिए मैं इसका रीज़न बताती हूँ क्यों। कुछ लोग बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, जो बस हेल्प करते रहते, किसी की हेल्प करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, वो जताएंगे नहीं कभी भी। और दूसरा शख्स जिसने आज तक सामने वाले के लिए कुछ नहीं करा, रत्ती भर भी कुछ नहीं करा, एक ज़रा सा पूछा भी नहीं कि तुम्हें क्या दुख है, जो हुआ है सामने से इसी शख्स ने उसको बताया है, लेकिन उसके बाद भी उसने कभी भी, ये हमेशा जताता रहा है, लेकिन इसने कभी भी उसको जताया नहीं है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो जताते रहते हैं बिना कुछ किए, कुछ करेंगे नहीं अपने तरफ से लेकिन फिर भी जताएंगे, ऐसे लोग कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, किसी को डिज़र्व नहीं करते। आपको पता है ऑप्शन 2 मैं कल ही सोच रही थी कि कोई डिज़र्व करता है कि नहीं करता, ये बताने वाले हम नहीं होते। ये तो ईश्वर समझ सकता है कि कौन किसको डिज़र्व करता है, कौन किसको नहीं। और एक्चुअली मैं इसको डायरी में भी नोट कर रही थी कल रात को, इसी चीज़ के बारे में सोच के कि ये तो बेवकूफ़ी हुई कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि कोई डिज़र्व करता है कि नहीं करता। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको ऑप्शन 2, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखिए बोलना तो सही नहीं है कि कोई किसको डिज़र्व करता है, कौन किसको नहीं, और कौन क्या डिज़र्व करता है, कौन क्या नहीं। लेकिन कुछ लोग ना सच में कुछ डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज वो कभी उन्होंने कभी जो उनको मिला है वो उन्होंने कभी उस चीज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं करी है, चाहे वो फिर किसी का प्यार हो, चाहे वो फिर कुछ कोई हेल्प हो, चाहे फिर कुछ भी हो। ऑप्शन 2 बहुत वैसी एनर्जी की कल कुछ और आज कुछ और क्या बोलूँ मैं। लेकिन जो डिज़र्व नहीं करते उनको आप प्यार मत दो, जो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते उनको प्यार मत दो। खुद को कीमती बना के रखो, हर किसी के लिए अवेलेबल रखोगे तो लोग आपको वही करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वी हैव द चैरियट। यकीन करिए ऑप्शन 2 मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कल ही रात को इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। आज के बाद से मैं बोला भी नहीं करूँगी कि कौन क्या डिज़र्व करता है, कौन क्या नहीं, बिकॉज एक्चुअल में ये वर्ड ना बहुत हार्श वर्ड है कि ये डिज़र्व नहीं करता, वो डिज़र्व नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में आज आपकी मैंने रीडिंग में यही चीज़ कह दी कि सामने वाला जो भी है वो डिज़र्व नहीं करता आपके प्यार को। कुछ लोग सच में नहीं डिज़र्व करते, और गलती हमारे भी होती है इसमें कि हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे होते हैं। और ये भी बात होती है कि सिचुएशन टू सिचुएशन हर एक बात डिपेंड करती है कि नहीं ऑप्शन 2। ये बात तो है कि सिचुएशन टू सिचुएशन हर एक बात डिपेंड करती है। आप जिस सिचुएशन में हो अभी आप समझ सकते हो आपका दुख क्या है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा आपके कहेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम्हारी गलती है, तो वो चीज़ आपको दुख देगी, क्योंकि वो इंसान उस दुख में नहीं है, आप हो, तो आपको पता आप कितना झेल रहे हैं। तो वही सिचुएशन टू सिचुएशन बातें डिपेंड करती है। वी हैव द चैरियट। चैरियट से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कुछ सीख रहे हो आप, जैसे लर्नर हो, कुछ सीख रहे हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। चैरियट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है अब आप उन लोगों के बीच में नहीं, अब आप उन लोगों की एनर्जी में आना छोड़ रहे हो, आप उन लोगों के बीच में जाना छोड़ रहे हो जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या फिर आपकी बेइज्जती करते हैं, भरे महफिल में आपको बुरा ठहराना, या फिर गलती आपकी हो चाहे ना हो, आप उन लोगों में रहोगे भी नहीं। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी फैमिली खास करके, पता नहीं मुझे बार बार फैमिली लग रही है ऑप्शन 2। आपकी फैमिली भी जैसे आपको पूछती नहीं है ज़्यादा, एक होता है ना जहाँ पे फैमिली हर एक सुख दुख में साथ है, आपके साथ वैसा नहीं है ऑप्शन 2। जैसे आपके साथ ये चीज़ बहुत ही अलग है कि जब आप खुश होते हो तो आपकी फैमिली आपसे बात करती है, लेकिन जब वो आपको दुखी देखती है तो आप अकेले रह जाते हो, आप कोई नहीं आपको पूछता उस टाइम पे, अकेले रोते हो, अकेले चुप होते हो, अकेले आंसू पोंछते हो। जैसे बहुत ऑप्शन 2 हमेशा आप अकेले रहे हो जैसे, और आगे भी आप अकेले ही रहोगे जैसे। जर्नी आपकी अकेली, भले लोग तो कई मिलेंगे ऑप्शन 2, लोग तो बहुत ही मिलेंगे, लेकिन जर्नी में आप हमेशा अकेले रहोगे। जैसे किसी ने ना इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर किसी ने ये बात समझ ली,
मे बी आप में से कुछ लोग घर से कहीं बाहर रहने चले जाओ, कहीं दूर रहने चले जाओ, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे लोगों की चिक ना हो, जहाँ पे सरदर्द ना हो, घर से कहीं दूर रहने चले जाओ। एक्चुअली मुझे लग रहा है ना कि चाइल्ड के कार्ड से या तो फिर आप काम के लिए जाओगे कि आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा काम के लिए, करियर के लिए, या तो फिर आप खुद ही शिफ्ट हो जाओगे देख के कि सुकून नहीं मिल पा रहा है, और जहाँ पे सुकून ना मिले वहाँ पे रहना सही भी नहीं होता, तो कोई शिफ्ट हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये 3 मंथ्स बदलाव के महीने हैं, बदलाव का, जैसे बदलाव आ रहा है बहुत ज़्यादा। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए ऑप्शन 2 ये वर्ड लिटरली सूट करता है। एक गाना है, उसका एक वर्ड, उसका एक लाइन है, एक लिरिक्स है उसका, बहुत ही प्यारा सा, तू लोगों में रह के अकेला रहेगा। एक्चुअल में वो गाना आपके लिए सूट करता है। लोग तो बहुत है आपके पास, ऑप्शन 2, लोगों की गिनती मत करिए, लोग तो बहुत है आपके पास, कोई समझता नहीं है, लेकिन लोगों में रह करके भी आप खुद को अकेला तन्हा महसूस करते हो। आई मीन टू से वो ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग। 2 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप अगर आपने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था, एंड अगर वो उस शख्स ने आपको बता दिया था भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा करना बर्बाद है, व्यर्थ है, किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, ऑप्शन 2 आई मीन टू से, सॉरी ऑप्शन 2, अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को कि किसी ने आपके साथ झूठ बोला, किसी ने आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपको दुख दिया, आप क्या बोलते हैं यार, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कहोगे ठीक है, बात ये था, अच्छा ये पूरा मसला ये था, अच्छा मतलब उसको कोई और अच्छा लगता था, इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया था और इतना सिली सा बहाना दिया था। देखिए जब हम कोई सिचुएशन में होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। खास करके अगर ये कोई ऐसे आपको हार्ट ब्रेक मिला है ना, तब तो आपको और ही नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको ना जो भी सामने वाले ने रीज़न दिया होगा, आपको अभी तो लग रहा है कि वो वैलिड रीज़न है, अभी तो लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता होगा। आगे बढ़ जाओगे ना आप, तो आपको लगेगा ये तो कितनी सिली सी बात थी यार, ये कोई बात हुई, ये कोई बात नहीं होती। ये जो सिली सा इसने बहाना दिया था जस्ट बिकॉज उसका मन भर गया था, उसको और लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ये सही नहीं था। बहुत बदल जाएगा। जैसे जैसे कोई कहता है नहीं यार किसी से बदला नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं कहना, वही 3 मंथ्स बाद आओ, तुम वापस आओ दोबारा, क्या पास्ट से आओगे, आओ तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, जैसे बहुत ही कोई वैसी एनर्जी में जा रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे कोई ना अपने हक के लिए लड़ेगा अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में। जैसे अभी तो आप छोड़ देते हो ये कह के कि जाने दो यार, किसी से क्या मुँह लगना, किसी से क्या कहना, जिसने जो करा भगवान उसका देगा। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आओ, तुम्हें मैं बताऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं अभी तुम्हारे पे मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत वैसी एनर्जी, जैसे तुमने मेरे साथ बुरा करा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है। तो जैसे कोई बहुत ही वैसी एनर्जी में जा रहा है जहाँ पे कोई अपने हक के लिए लड़ेगा। और देखिए एक लड़ाई में ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे लड़ रहे हो या फिर क्यों लड़ रहे हो या फिर किसके लिए लड़ रहे हो। मैटर ये करता है कि बात क्या है, लड़ाई के पीछे बात क्या है, किस वजह से लड़ाई है ना। देखिए लड़ाई में ये भी मैटर नहीं करता कि आप लड़ाई तलवार से कर रहे हो या फिर हाथ से कर रहे हो। लड़ाई इस बात के ऊपर डिपेंड करती है, इस लड़ाई में ये बात मैटर करती है कि कौन सी बात पर लड़ाई हो रही है ना 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है या जो भी लोग खास करके आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो भी लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी लोग जैसे आपको यूज़ करते हैं, वो लोग भी आपसे दूर रहेंगे। बिकॉज एनर्जी है आपकी बहुत क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जैसे पहले तो बहुत ऐसा था कि किसी को कुछ नहीं कहना, उसको बुरा लग जाएगा, इसको हो जाएगा ये, उसको वो हो जाएगा, इसको मत कहो, इसका दिल दुख जाएगा। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में जैसे कोई एकदम ही बदल रहा है, कोई ये कह रहा है बुरा लगे कुछ भी लगे मुझे क्या, उसने मुझे दुख दिया है तो मैं भी उसको दूंगा। ये 50-50 का, जैसे तुम जो करोगे तुम्हें भी वही मिलेगा, यकीन करो, बहुत ही वैसा कुछ। और एक्चुअल में कई लोग आपसे दूर भी रहेंगे इसी रीज़न की वजह से, बिकॉज दे नो कि आप अगर कोई आपसे दुश्मनी देता है तो आप उसको छोड़ते नहीं हो, तो बहुत ही लोग आपसे दूर रहेंगे। देखिए झूठे लोगों के साथ रह के या फिर ऐसे लोगों के साथ रह के जो लोग कभी सच्चे है ही नहीं आपके साथ, इससे अच्छा तो अकेले ही रहो, है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2 यकीन करिए नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है ना, ये आपके लिए बहुत बदलाव लेकर के आएंगे।
यकीन करिए कि आप बहुत अभी शांत स्वभाव के इंसान हो, कुछ किसी को नहीं कहते, दिल दुखा देते हैं लोग आपके, आप रो के आंसू खुद ही पोंछ के चुप हो जाते हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बोलोगे कि मुझे क्या कोई रुलाएगा, मैं रुला दूंगा किसी को, लोग दूर ही रहे तो अच्छा है। और यकीन करिए मैंने कई लोगों की ऐसी एनर्जी देखी है। ऑप्शन 2, कई बार मैंने ये देखा है कि कोई ना एक टाइम पे बहुत रोया करता था, बहुत रोया करता था, कोई बहुत चुप चुप सा रहता था, कोई अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो चुप्पी लगा लेगा, रोएगा अंदर अंदर, लेकिन बताएगा नहीं किसी को। नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जैसे मान लीजिए कितने भी महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स की तो हम बस रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीने में उसने खुद को इतना बदल लिया कि कोई मुझे क्या रुलाएगा, मैं किसी को रुला दूंगा, कोई मुझे क्या इम्प्रेस करेगा, मैं किसी को डिप्रेस कर दूंगा। बहुत ही वैसी एनर्जी, जैसे आप अपना हार्श लोगों के साथ हार्श हो जाओगे, अब वो प्यार मोहब्बत नहीं दिखाओगे लोगों को, अब जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहोगे आप। We have number 3, blessings. Count your blessings and the good in your life will be multiply. तो यह ऑप्शन 2, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी 3 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको यहाँ पे मैं ये कहूँगी अपने आपको जितने भी ब्लेसिंग्स मिले हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास है उसको काउंट करिए एंड उसके लिए थैंकफुल रहिए, क्योंकि वो चीज़ें डबल होंगी। आप चाहे फिर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो या फिर कोई मिरेकल हुआ हो, बी थैंकफुल फॉर दैट। वो चीज़ें बार बार होते हुए आपको दिखाई देंगी। तो जिन भी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहोगे, बार बार थैंक यू बोलोगे, वो चीज़ें होंगी, बार बार होंगी आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई जैसे अब मे बी एनिमल्स की भी बहुत मदद करो। ऑप्शन 2, आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना एनिमल्स की बहुत मदद करो, खास करके जिन एनिमल को कहा जाता है कि अरे अरे ये तो गंदा है, इससे दूर रहो, छी है ये तो, उन एनिमल्स की आप बहुत मदद करो, बिकॉज दैट कि एक टाइम पे आपको भी लोग बुरा कहते थे, और लेकिन आप एक्चुअल में बुरे नहीं थे। और आप जब ऐसे एनिमल्स से मिलोगे जिनको लोग कहते हैं बुरा, या फिर जिनसे लोग घिन करते हैं, आप देखोगे एक्चुअल में वही एनिमल्स बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, या फिर वही एनिमल्स प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत एनिमल्स की आप मदद करोगे, यकीन करिए, और आपके पास एनिमल्स भी आएंगे, खास करके वो एनिमल्स जिनको चोट लगी है या फिर जिनको कोई ज़रूरत है, आप उनकी बहुत हेल्प करोगे, एक्चुअल में वही एनिमल्स आपकी तरफ आएंगे भी। यकीन करिए जो सक्षम होता है ना, उसी के पास भगवान भेजता भी है ना, ऐसे लोगों को जिनको मदद चाहिए होती है। बाकी ऐसे तो कई लोग हैं जो दुनिया में देख के इग्नोर कर देते हैं। वी हैव नंबर 1, एस्पिरेशन। यू आर अनलिमिटेड, ओके, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। ओ, मैं तो कंफ्यूज हो गई। अल्टीमेट और अनलिमिटेड में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा। खैर, एस्पिरेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, नंबर 1 कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अगर आप चाहोगे तो आप कुछ भी पा सकते हो, आपकी बिल्कुल वैसी एनर्जी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं तो ड्रीम्स के पीछे भागिए, ड्रीम को पूरा करने के पीछे भागिए। अब इन लोगों की एनर्जी को छोड़िए और उनके पीछे भागिए, जो उन ड्रीम्स के पीछे भागिए जो आपको बहुत कुछ देंगे। ये भी पॉसिबल है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप अपने लाइफ में एक्चुअल में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लो। इंडिपेंडेंट हो गया जैसे कोई। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ ना आप ध्यान से समझना। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में एक इंसान है। ऑप्शन 2, आप हो जो लड़ रहे हो, सबसे लड़ाई कर रहे हो, लोगों के साथ आर्गूमेंट में आ रहे हो। लेकिन जब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तब आप एस्पिरेशन की एनर्जी में जाओगे, जहाँ पे आप अकेले खुशियों को एंजॉय करोगे। ब्लेसिंग्स की एनर्जी में जाओगे, जहाँ पे जो आपके हैं या फिर जो आपको निस्वार्थ प्यार करते हैं उनसे मिलना पसंद करोगे, ना कि ऐसे मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोगों से। कोई बात नहीं, ऑप्शन 2, जो हुआ सो हुआ। मैं कहूँगी जो हुआ सो हुआ। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वी हैव नंबर 17, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। ऑप्शन 2, देखिए सबसे बेस्ट बात तो ये है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आप खुश बहुत रहोगे, क्योंकि आप उस एनर्जी के साथ जुड़ जाओगे कि तुम जैसे मुझसे पेश आओगे मैं तुमसे वैसे ही पेश आऊँगा। तुम मुझसे बुरे तरीके से बात करोगे, मैं भी तुमसे बुरे तरीके से बात करूँगा। तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, मैं तुमसे और अच्छे से बात करूँगा। तो जैसे कोई उस एनर्जी में जा रहा है जिसकी वजह से वो उन्हीं लोगों से डील कर रहा है जो अच्छे हैं। अब आप ना वो नहीं रहे, यकीन करें नेक्स्ट 3 मंथ्स में अब आप वो नहीं रहे जो चुपनी चुपड़ी बातें करो, लोगों से अच्छा कहो। क्यों? क्योंकि आपको कोई बुरा ना समझ ले। अभी आप बहुत करते हो। देखिए, हम सभी ह्यूमंस ना, लोग क्या कहेंगे इस चीज़ में हम बहुत फंसते हैं। आप लोगों से अच्छे से बात करते हो क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहीं मुझे जज ना कर ले।
आपको क्या मतलब कोई आपको जज करे चाहे ना करे, नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत वैसी एनर्जी कि मुझे क्या मतलब, जज करना है करो, जो करना है करो, मुझसे जैसे बात करेगा कोई मैं उससे वैसे ही बात करूँगा। कोई अगर मेरे से डिसरिस्पेक्ट करके बात करेगा तो मैं भी उससे डिसरिस्पेक्ट करके बात करूँगा। और दैट्स वाई लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। देखिए जब कोई ऐसी एनर्जी में चला जाता है ना कि तुम जैसे रहोगे मुझसे मैं तुमसे भी वैसे ही रहूँगा, तो जो ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी के लोग जो हमें दबाते हैं, यू नो, जो ऐसे लोग होते हैं जो हमें दबाते हैं, हमारे पीठ पीछे गॉसिप करते हैं और हम उनको कुछ नहीं कहते, वो लोग हमें फिर बदतमीज़ कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बदतमीज़ है, इसको कुछ संस्कार नहीं दिए इसके घर वालों ने। लेकिन हमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे पीठ पीछे कह रहे होते हैं, हमारे सामने कह के तो दिखाएं, है ना। यकीन करिए ऑप्शन 3 आपकी बहुत कूल एनर्जी होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जहाँ पे तुम जो करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। खास करके आपसे वो लोग दूर रहेंगे जो लोग गॉसिप करते हैं, क्योंकि अगर वो आपके सामने, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ पता होगी और आपको भी ये चीज़ पता होगी कि अगर वो आपके सामने गॉसिप करें तो आप भी चूकोगे नहीं इस चीज़ को करने से। ओ आई गॉड, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बिकॉज या मे बी ये भी पॉसिबल है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अगर आपकी बहुत चाहत है कोई कैट पालने की, कोई बिल्ली पालने की, जैसे आपको कोई या तो फिर कोई बिल्ली मिलेगी, आप उसकी हेल्प करोगे और आपको एक मोह सा लग जाएगा उस बिल्ली से, तो आप कभी उसको छोड़ोगे नहीं, अपने पास ही रखोगे। बहुत कैट वाइब्स है यहाँ पे। या तो या आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत हैप्पी एनर्जी रहेगी आपकी। वी हैव पास्ट लाइफ्स, और आपसे एक्चुअल में वैसे ही लोग मिलेंगे जो बिल्कुल आपके जैसे हैं। मतलब एक टाइम पे जो लोग बोल नहीं पाते थे, जो लोग जैसे आप अभी हो बोल नहीं पाते थे, मोमेंट टू मोमेंट किसी को कुछ कह नहीं पाते, ये सोच के कि दूसरा मुझे जज ना कर ले। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो एक टाइम पे इन्हीं सारी चीज़ों से डरा करते थे, या फिर वो लोग डरते हैं अभी भी किसी को कुछ कहने से। आप उनकी हेल्प करोगे कि अब खुद के लिए स्टैंड कैसे लेते हैं, लड़ाई कैसे करते हैं खुद के लिए। लड़ाई का मतलब देखिए हमेशा वही नहीं होता है तलवार लेके लड़ाई करना, या फिर ये ऐसा कुछ करते हैं जिससे सामने वाला ज़ख्मी हो जाए। कभी कभी अपनी बातों से भी सामने वाले को ज़ख्म दे देते हैं, है ना। और ख़ास करके यकीन करिए ऑप्शन 3 ज़ख्म आप उन्हें दे रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है, या फिर जो आपके साथ बुरा करते हैं। मेन बात पता है क्या, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 अगर मैंने कह दिया तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ऑप्शन 2 बात मेन ये है ना कि आप लोगों से दबते बहुत हो, इस वजह से लोग आपको दबाते बहुत हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप नहीं दबोगे किसी से, इस वजह से लोग आपसे दूर रहेंगे। सीधा पेड़ जल्दी कटता है, याद रखिएगा। और ये बात 3 मंथ में आपको बहुत चीज़ दिखाई देगी कि जब आप सीधे से थे, जब आप किसी से कुछ कहते नहीं थे, इनोसेंट से थे, तब लोग आपसे बहुत लगने के लिए आते थे। कई लोग आपको बुरा कहने के लिए आते थे, मतलब कुछ लोग सच में आपको बहुत परेशान करते थे। लेकिन जब आप देखोगे कि अब मैं सीधा नहीं रहा, अब जब मैं लोगों को उल्टा जवाब देने लगा हूँ तो लोग मुझसे दूर भागते हैं। जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से मेरे तरफ आते हैं मुझे ट्रोल करने के लिए, मुझे बुरा भला कहने के लिए, मेरे सामने मुझे कुछ ऊट पटांग बातें कहने के लिए, उसी रफ्तार से उल्टे पाँव भागते हैं। पास्ट लाइफ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ अच्छे दोस्त आपके बनेंगे। ऑप्शन 2 नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत अच्छे दोस्त आपके बनेंगे जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। ये एनिमल्स भी हो सकते हैं। आप एनिमल्स को इतना प्यार करो कि वो लोग आपके दोस्त जैसे हो जाए एकदम। जब भी आप रो रहे हो तो वो आपके इर्द गिर्द हो। जैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत दोस्त रहेंगे आपके, बहुत दोस्त। अगर आपको इंसान से दोस्ती करने में आपको कोई इच्छा नहीं रहेगी तो एक्चुअल में आप एनिमल्स से दोस्ती करोगे। देखिए इंसान से सच्चा तो जानवर ही होता है ना। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में आप मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय करोगे, यानी कि जीवन को जीना मोमेंट टू मोमेंट स्टार्ट करोगे। इन द सेंस अभी जो हो गया सो हो गया। अभी जो आप गिल्ट लेके चलते हो ना, फॉर एग्जांपल अभी आप ऐसे हो जो किसी को नो नहीं बोल पाते। अगर आप बोल भी देते हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपको बहुत गिल्ट रह जाता है कि हाय मैंने इसको नो कह दिया, ये कैसा फील कर रहा होगा, इसको कैसा लग रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बोलोगे मुझे इन सारी चीज़ों का टेंशन नहीं लेना, मुझे कोई चीज़ का गिल्ट लेना ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अभी आप अगर पास्ट को लेकर के बहुत सोचते हो ना, ऑप्शन 3 कि मेरे पास में ये हुआ है, तो कहीं फ्यूचर में ये चीज़ें परेशान ना करें। आप बोलोगे फ्यूचर में वो चीज़ें क्या मुझे परेशान करेंगी, परेशान करने आए तो मैं उन्हें परेशान कर दूंगा। जैसे कोई मोमेंट टू मोमेंट जी रहा, किसी को गिल्ट लेना ही नहीं, किसी को कुछ दुख लेना ही नहीं, किसी को वो अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट पालना ही नहीं है जिसकी वजह से उसे दुख मिले। तो जैसे दूर है कोई इन चीज़ों से, अटैचमेंट से, इन एनर्जी से दूर है कोई अपनी ही लाइफ को जी रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड को बहुत जियोगे। खास करके अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप खुद का कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप लिटरली अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड को बहुत जियोगे।
जिसकी वजह से आप अब बाहरी दुनिया में ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, बस यही लगा रहेगा कब आंखें बंद करूँ, कब इमेजिन करूँ, कब क्योंकि वो दुनिया ज़्यादा सुकून देती है आपको। और एक्चुअल में जो इमेजिन करोगे वो अगले पल सच होता हुआ हमें दिखाई देगा क्योंकि जब हम इमेजिन करने लगते हैं ना तो वो धीरे धीरे करके वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हम इतना रियलिस्टिक इमेजिन ही करते हैं। तो एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए आप ऐसे करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन या मोमेंट टू मोमेंट जियोगे। जब जो हो गया छोड़ दो, कोई चीज़ का गिल्ट लेके नहीं चलना, ये हो गया चलो जाने दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई दोबारा रिपीट नहीं करनी, जाने दो। तो जैसे कोई स्ट्रेस भी नहीं ले रहा है, गिल्ट भी नहीं ले रहा है, तो बहुत वैसी एनर्जी। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स की। एंड आई होप इस रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिली हो, आपको कोई गाइडेंस मिली हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन सी। सो अगर आपने राधा के कार्ड को चूज़ करा है, सो लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली जैसे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है, या कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप सॉरी, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, अगर आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप स्टार सीड हो, या तो फिर अगर आप जैसे कोई बहुत ही परे इस दुनिया से, जैसे कोई इस दुनिया का नहीं, या फिर यू कैन से कोई एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन उसको इस धरती पे इंटरेस्ट नहीं, जैसे इस दुनिया में इंटरेस्ट नहीं, वैसा कुछ है, मतलब बहुत अलग हो आप। तो जैसे कोई तो जर्नी है आपकी जिसको आप कंप्लीट कर रहे हो, मतलब जिस जर्नी में आप हो, और उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से समझोगे आप। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑप्शन 3। ये भी पॉसिबल है आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, ऑप्शन 3। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्वीट एनर्जी। ऑब्वियसली राधा के कार्ड को चूज़ करा है आपने। राधा की एनर्जी राधा जी की जो एनर्जी थी बहुत स्वीट, वो बहुत स्वीट से थे, बहुत प्यारे से। वो गाना भी है ना उनका, मीठी रस से भरे ओरे राधा रानी लागे, है ना, तो वो बहुत स्वीट से थे। और एक्चुअल में आप बहुत स्वीट हो गए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बहुत स्वीट सी एनर्जी। बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन 2 में था कि वो क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी में चले जाएंगे, इन द सेंस जो जो करेगा उसको वो मिलेगा। तुम मुझे क्या रुलाओगे, मैं तुम्हें रुला दूंगा, बहुत वैसी एनर्जी में। लेकिन ऑप्शन 3 आप बिल्कुल नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पे बहुत स्वीटली लोगों से बात करना, बहुत कामली लोगों से डील करना। जैसे अगर आपको कोई ऐसे अजीब से लोग भी मिलते हैं जो बहुत जिनका लहजा बहुत गलत है आपसे बात करने का, आप उनसे भी बहुत स्वीटली बात करोगे। जैसे बहुत कोई नेक्स्ट 3 मंथ्स में जैसे कोई बहुत स्वीट हो रहा है, बहुत स्वीटली बात कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, जैसे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में जाओगे आप। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इस एनर्जी में जीना पसंद करोगे कि कल किसने देखा है, कल की चिंता हम क्यों करें, आज है कल नहीं है। तो कोई उस एनर्जी में जी के टेंशन भी नहीं ले रहा है। जैसे कभी कभी होती है ना हमें टेंशन, कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आप में से कुछ लोग को इस चीज़ की टेंशन होती है कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप कुछ कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है आप नहीं कर पाए, तो आपसे नहीं हो पाया, तो फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है। देखिए, ये मैंने कहीं पे सुना था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स है। टेंशन आपको तब होनी चाहिए जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब आप कुछ कर रहे हो तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ कर ही लोगे उस काम से। जो नहीं कर रहे उनको टेंशन होनी चाहिए। आप टेंशन मत लिया करो क्योंकि आप कुछ कर रहे हो। अगर कुछ नहीं कर रहे तब टेंशन लो, कुछ कर रहे हो तो मत लो। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स थे। और या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में ट्रिगर्स आप अपने ट्रिगर्स पे बहुत वर्क करोगे। अगर कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत आपको कुछ चीज़ों को ऐसे एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, या फिर कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते। जैसे पास की कुछ यादें, चाइल्डहुड के खास करके कुछ यादें, बचपन की यादें, या यहाँ पे मुझे किसी का चाइल्डहुड का कोई मेमोरी चैनल हो रहा है। जैसे ऑप्शन 3 में भी बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था कि कोई स्कूल में कोई स्कूल में कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता था, आपको
अनकंफर्टेबल करता था, अनकंफर्टेबली टच करता था आपको, वो यादें या तो फिर आपके दिमाग में है और वो लिटरली आपका ट्रिगर है, आप उसको नहीं टॉलरेट कर पाते उन बातों को, या फिर बचपन में आपके साथ किसी ने कुछ गलत करा है और उस चीज़ को आप टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे उनको सुन के आप अजीब सा बिहेव करने लग जाते हो, बहुत डर से जाते हो, बहुत ऐसा जैसे कोई बहुत घबरा जाता है कि पता नहीं लोगों को पता चल गया तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। एक्चुअल में ऑप्शन 3 आपको रिएक्शन से डर लगता है। आई डोंट नो, ये आपका बहुत यू कैन से सैड ट्रिगर, यू कैन से ये ट्रिगर आपको बहुत बुरा ट्रिगर करता है। इस चीज़ को आप टॉलरेट नहीं कर पाते, खास करके अगर ये कोई बचपन की याद है और ख़ास करके ये याद है कि किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से टच करा था और आप उस टाइम पे किसी को कुछ बता नहीं पाए थे, तो ये आप टॉलरेट नहीं कर पाते, डरते हो आप कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, लोगों के रिएक्शन से आप डरते हो। बहुत टाइम हो गया आपने इस बात को दिल में ही दबा के रखा है, शेयर नहीं करते आप बिकॉज आपको कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता, आपको लगता ही नहीं है कि किसी से शेयर करना चाहिए, बिकॉज आपको ऐसा लगता है शेयर करूँगा पता नहीं उसने मुझे जज करा तो, पता नहीं उसने मुझे गलत समझा तो, पता नहीं रिएक्शन, बहुत आपको रिएक्शन से डर लगता है, लोगों के जजमेंट से बहुत डर लगता है आपको। नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज़ आपको ट्रिगर करेंगे ना, फाइनली ये डर से निकलोगे। कभी कभी क्या होता है ना ऑप्शन 3 कि कुछ लोगों की बातें हमें डरा देती हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि बचपन में कुछ किसी ने हमें कुछ बातें कही होती है, ये नहीं वो नहीं, तो वो बातें डराती है हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। आप मे बी आप ऑप्शन 3 लोगों से 10 कुछ दूर रहना पसंद करते हो, भीड़ से आप भागते हो ऑप्शन 3, बिकॉज भीड़ से आपको सबसे ज़्यादा घिन होती है। भीड़ में जो लोग चल रहे होते हैं, जिस तरीके से वो लोग चल रहे होते हैं, भीड़ में हमने कई बार नोटिस करा होता है, भीड़ में कई बार ऐसा होता है ना कि लोग थोड़े से ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं लोग, जानबूझ के उन्हें टकरा के चलना होता है ना, टकरा के चलेंगे, गलत तरीके से चलेंगे वो, ताकि वो टकराए हमसे। जैसे आप भीड़ से भी बहुत भागते हो, 10 कोस दूर रहना आप लोगों से पसंद करते हो। आई डोंट नो ऑप्शन 3, लेकिन मुझे एक्चुअल में लग रहा है कि कुछ वर्ड्स आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, कुछ बातें आपको बहुत डराती हैं, जिसे किसी को कुछ बताना नहीं, ये जो वर्ड्स होते हैं, खास करके धीमे आवाज़ में इन सारी बातों को बोलना, ये बातें आपको बहुत डराती हैं, आप इन बातों से दूर रहते हो, अलग डर है आपको इन बातों से। ऑप्शन 3। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप इन ट्रिगर्स के ऊपर बहुत काम करोगे और आप हमेशा इस बात को याद रखोगे कि क्या हुआ है आपके साथ ये मैटर नहीं करता, अब आप उन चीज़ से कैसे डील कर रहे हो ये बात मैटर करती है, जैसे कोई इस बात को बहुत अमल में लेके आएगा। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, सही डायरेक्शन में जाना, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है। अगर मान लीजिए आप अभी करेंट सिचुएशन में बहुत परेशान रहते हो ये सोच के कि आज नहीं तो कल कुछ नहीं हो पाया, तो कुछ नहीं कर पाया, तो कुछ सही नहीं हो पाया, तो अपने माँ बाप को खुशियाँ नहीं दे पाया, तो खास करके मे बी आप अपनी मम्मा से बहुत अटैच्ड हो, या तो फिर आपको बस यही टेंशन लगी रहती है कि मेरी मम्मा क्या कर रही है, मेरी मम्मी अकेले कहीं ना जाए, मैं उनके साथ चला जाता हूँ या फिर मैं उनके साथ चली जाती हूँ, जैसे आपको अपनी मम्मी की फ़िक्र बहुत रहती है। खास करके आप यही चाहते हो कि मेरी लाइफ में कभी भी वैसा टाइम ना आए जहाँ पे मेरे पेरेंट्स जाके किसी से मदद मांगे, किसी के सामने हाथ जोड़े, किसी से ये कहे कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। आप वो वक्त लाना ही नहीं चाहते, आप डरते हो इन सारे टाइम से, आपको लगता है अगर ऐसा वक्त आ गया तो क्या होगा, और इसी वजह से ये घबराहट है कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। या मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऑप्शन 3 आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यू कैन से आप अब सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप उस राह पे जा रहे हो, आप उस जीवन में उस लाइफ को क्या बोलते हैं, जीवन में उस टाइम को एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे सब अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, डोंट वरी। अगर ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि अगर बहुत बचपन में आप कहीं से शिफ्ट हुए हो, जैसे अकेले आप अपनी मम्मा के साथ कहीं पर शिफ्ट हुए हो अकेले,
आप और आपकी मम्मा अगर कहीं पर शिफ्ट हुए थे, कहीं दूर, कहीं ट्रेन से था जाना आना, या फिर कोई ऐसी जगह पे जाना बहुत अननोन जगह पे, और वो वक्त अगर आपको बहुत डराता है, या फिर आप नहीं चाहते दोबारा उन सारी चीज़ों को देखना जो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, तो जैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना इन चीज़ों में हीलिंग है, ठीक है। और जो चाहोगे ना, जैसे वही चीज़ें आपको यूनिवर्स के द्वारा दिखाई जाएंगी। वी हैव नाइट ऑफ सूट्स। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि वी हैव 8 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। पता नहीं ये एनर्जी जैसे डर है यहाँ पे। ऑप्शन 3 डर है, भय है किसी को कि जो हो चुका है वो दोबारा ना हो, कभी किसी के साथ ना हो जो हो चुका है मेरे साथ। जैसे ना आप दुश्मनों को भी कभी भी कुछ भी कहने से डरते हो, ये सोच के कि कहीं मेरी बोली लग गई तो उसको तो बहुत दुख हो जाएगा अपने लाइफ में, तो कोई कुछ भी बुरा करता है तो आप कुछ कहते नहीं हो किसी को। ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत स्पीड आएगी। कोई जैसे बहुत आगे बढ़ेगा अपने लाइफ में, चीज़ों को छोड़ देगा, जो चीज़ें उसको दुख देती है ना उसको छोड़ देगा वो। 8 ऑफ कॉइंस से मुझे ऐसा लग रहा था आप अपना पेन बहुत हाइड करते हो। ऑप्शन 3 अपना दुख बहुत छिपाते हो, जैसे किसी को अपना दुख नहीं बताते, अकेले चीज़ों से डील करते हो, दुख नहीं बताते, कुछ नहीं कहते किसी को, कुछ भी नहीं, अपने अकेले अकेले घुटोगे, अकेले अकेले रोगे, दबा के रखते हो आप बात को। आपसे पता है आप इतने माहिर हो ना कोई भी बात को छिपाने में, क्योंकि अगर आपको अपना सीक्रेट भी बताएगा ना, आप बहुत अच्छे से अंदर उस बात को दबा के रखो, किसी को नहीं बताओगे। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में लोगों की कमी हो, जैसे कोई ना हो, कोई फ्रेंड ना हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप हर कुछ शेयर कर सको। जैसे आप में इतनी तो समझ है कि जो चीज़ें सीक्रेट है उनको सीक्रेट ही रखना है। कोई कितना भी क्यों ना खेले कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, नहीं बताते आप, कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं। आप कहते हो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे पास कोई बात ही नहीं है, तुम्हें कुछ करना दो। जैसे कोई बहुत स्मार्ट है, ऑप्शन 3 आप बहुत स्मार्ट हो, आप किसी को कुछ बताते नहीं हो। और इसी वजह से पहले तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेते थे, लेकिन अब आपकी बातों को इस्तेमाल नहीं कर पाते लोग, क्योंकि कोई आप समझ ही नहीं पाता कि आपकी कमज़ोरी क्या है। बहुत अच्छी है ये बात, ऐसा सबको बनना चाहिए, ताकि खास करके जो अच्छे लोग होते हैं सबको ऐसा ही बनना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आकर के उसकी कमज़ोरी ना समझे। 8 ऑफ कॉइंस से मुझे ऐसा लग रहा है आप खास करके कोई चीज़ में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ में बहुत टाइम से जैसे एफर्ट लगा रहे हो बहुत टाइम से, कि कोई काम बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि क्या जैसे तैसे करके फाइनेंसेस मेरे अच्छे हो जाए, ताकि एक स्टेबल जगह से इनकम आए, कभी डर ना लगे कि अगर कल को कुछ हो गया। जैसे कोविड आया था तो इसमें कैसे कोविड ने सबकी ज़िंदगी हिला के रख दी, यकीन करिए बहुत। तो आप वही चीज़ सोचते हो कि आज मुझे कल अगर ऐसा सिचुएशन आया तो मेरे साथ कुछ ना हो, या फिर मैं किसी के पास जाके हाथ ना जोड़ूँ, या फिर मेरे घर वालों को किसी के पास जाके हाथ ना जोड़ना पड़े। इसी वजह से मेहनत से कोई चीज़ आप बना रहे हो, ये सोच के कि ये चीज़ वर्क करेगी, नहीं भी करेगी तभी भी कुछ नहीं, उसी से कुछ बनाऊंगा, लेकिन करूँगा ज़रूर, या फिर करूँगी ज़रूर। आप ऐसे बच्चे भी नहीं रहे होंगे बचपन में जो अपने माँ बाप का पैसा खर्च करें। जैसे आपने अपने स्कूल में भी कई बार देखा होगा कि बच्चे जो है माँ बाप से पैसे लेके आते हैं और वेस्ट करते हैं पैसे को, ये खरीद के वो खरीद कर, वो खाते भी नहीं है, फेंक देते हैं। तो जैसे आपने अपने स्कूल में खास करके कई ऐसे बच्चों को देखा हो जो पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं, लेकिन बस टाइम पास का स्कूल आ रहे हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर हम आपकी बात करें ऑप्शन 3, तो आप एक वैसे बच्चे थे जो हमेशा अपने माँ बाप के पैसों को सेव करना, बचाना सोचते थे कि अपने माँ बाप को पैसों को बचाना है, कभी भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो लोग मुश्किल से कमा रहे हैं बचपन से, क्योंकि आपने उनका स्ट्रगल देखा है, कि वो क्या स्ट्रगल कर, उन लोगों ने नहीं दिखाया, आपने छिप के देखा है, कि क्या कब कहाँ पे क्या बात चल रही है। बच्चे इन सारी चीज़ों में बड़े माहिर होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा वो कब आपकी बात सुन के चले जाएंगे। आप बिल्कुल वैसे ही बच्चे थे जो कान लगा के लोगों की बातों को सुनते थे। समटाइम्स ऐसा भी करते थे कि आप बस ऐसा दिखा रहे होते थे, प्रिटेंड कर रहे होते थे कि आप सो रहे हो, लेकिन आप कान खोल के बातों को सुन रहे होते थे। तो आपने कई बातें सुनी है, कई बहुत दुख देखा है आपने, बचपन से लेकर के अभी तक, कम उम्र से लेकर के अभी तक बहुत दुख देखा है। एंड आप यही सोचते हो कि जो नौबत पहले आ चुकी है वो दोबारा ना आए। सो या इस वजह से आप कोई काम कर रहे हो और उसमें बहुत एफर्ट डाल रहे हो, ये सोच के कि कुछ ना कुछ तो होगा, ईश्वर मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा दोबारा।
और एक्चुअल में आपके साथ बहुत अच्छा होगा आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में। स्टेबल जगह से इनकम आएगी, बहुत खुश रहोगे आप अपने लाइफ में। और आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कल मैंने अगर कल मैंने अपने माँ बाप का दुख देखा है, अगर मैंने ये चीज़ देखी है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, तभी तो आज जाके मुझे कदर हुई है पैसों की, तभी तो आज मैं वेस्ट नहीं करता हूँ पैसे, मनी वेस्ट नहीं करता। वरना फिर आप देखोगे तो दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जो बस ऐसे ही, उनको कोई मतलब नहीं होता माँ बाप कितने मेहनत से कमा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि माँ बाप कहाँ से पैसे जुगाड़ कर रहे हैं उनके लिए, क्या कुछ कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, खुद ना खा के उनको खिला रहे हैं। उनको बस यही लगा रहता है कि मेरे माँ बाप मेरी ज़िद पूरी नहीं करते। दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप का पैसा वेस्ट करते हैं। बहुत समझदार जैसे ऑप्शन थी। वाइब आपकी मेरे से बहुत मैच करती है। ये मेरी रीडिंग नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, मेरी रीडिंग नहीं होती, मैं अपनी रीडिंग अलग से करती हूँ। ओके, ये मेरी रीडिंग नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ आपकी वाइब मेरे से मैच बहुत करती है। मैंने अक्सर देखा जब भी मैं कहती हूँ ना मेरी वाइब मैच करती है, फिर ये रीडिंग जैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे आप लोग बिल्कुल मेरे जैसे हो। तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद की इस रीडिंग में खुद के बारे में बता रही हूँ। ऐसा नहीं होता। देखिए मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है। मैं अपनी रीडिंग अलग से करती हूँ, तो मेरी एनर्जी नहीं दी जाती ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3, कोई भी ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन आपकी वाइब मेरे से बहुत मैच करती है। ऑप्शन 3, वी हैव मैनिफेस्टेशन नंबर 19, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, या अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अगर आप चाह रहे हो मेरी लाइफ में सब कुछ स्टेबल हो जाए, तो धीरे धीरे करके उसको विजुअलाइज़ करिए, डिटेल में विजुअलाइज़ करिए कि आप क्या क्या चाहते हो, किस तरीके से अपने लाइफ को सेटल होता हुआ देखना चाहते हो, और वो चीज़ें एक्चुअल में होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है, तो आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ सिखाओगे भी लोगों को। ऑप्शन 3, बहुत कुछ सिखाओगे, जैसे बहुत कुछ बताओगे, बहुत कुछ सिखाओगे। खास करके जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको बहुत सिखाओगे। मे बी आपका ड्रीम हो सकता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं दी गई या फिर जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया ना गया हो, आप औरों को बताओ उन चीज़ों के बारे में कि ऐसा होता है वैसा होता है तो वो बहुत है। वी हैव ऑनेस्टी नंबर 13, ऑनेस्टी विल बी अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत रियल रहे हो, जिसके भी साथ आप रहे हो ना, बहुत रियल रहे हो। कभी भी ना आप में वो छल कपट का भाव नहीं आया। आप ना वो इंसान नहीं हो जो पैसों के लिए बदल जाओ। ऑप्शन 3, यकीन करिए आप वो इंसान नहीं हो जो, कुछ लोग होते हैं ना जो पैसों को देख के बदल जाते हैं। मतलब आज रहेंगे आपके साथ, लेकिन कल को देखेंगे कोई पैसा वाला उनके पास आ रहा है या फिर कोई पैसा वाला उनसे बात कर रहा है, तो वो उसकी तरफ हो जाते हैं और हमें भूल जाते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। आप वैसे किस्म के इंसान नहीं हो, आप कभी पैसों से किसी को ट्रीट नहीं करते। अगर आप खास करके वैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। ऑप्शन 3, मैंने कहा ना आपकी वाइब मेरे से मैच बहुत करती है। ऑप्शन 3, आप वैसे इंसान बिल्कुल ही नहीं हो जो देख रहे हो कि अगर किसी के पास पैसा है तो चिकनी चुपड़ी बातें करे, और किसी के पास नहीं है तो उसको गंदे तरीके से ट्रीट करे, उसको ये बता दे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। आप देखते हो दिल, कि सामने वाले का दिल कैसा है। अगर कोई मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, मैं उससे अच्छे से बात करूँगा। अगर कोई अमीर इंसान भी मेरे से गंदे तरीके से बात कर रहा है ना, मैं उससे गंदे तरीके से बात करूँगा। आई डोंट केयर, आपको कोई पैसों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। या मुझे ऐसा लग रहा है आप जितने ऑनेस्ट हो, आप जितने रियल हो। ऑप्शन 3, आपको ये चीज़ ना आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा बहुत जल्दी। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। वी हैव नंबर 18, या 18 एंड 19, मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। सो या आपके इर्द गिर्द मेरेकल्स हैं, ठीक है। आप बहुत सारे मेरेकल्स को होते हुआ देखोगे अपने लाइफ में। आपके इर्द गिर्द जैसे एक बहुत ही वैसी एनर्जी है। ओके, एंड या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी हेल्दी एनर्जी, बहुत सारी यू कैन से वैसे लोग या फिर ऐसी वाइब लोगों की जो आपके लिए अच्छी हो। बहुत रियल हो, ये बात बहुत अच्छी है आपकी। ऑप्शन 3 कि आप बहुत रियल हो। आप वो नहीं हो जो पैसों पे, दूसरों के पैसों के लिए दूसरों से बस पैसों की बात करो, या फिर सेल्फिश, वो नहीं हो आप। दुनिया में तो ऐसे कई लोग हैं। ऑप्शन 3, पता है आपको, जो बस पैसों को देख के दुनिया में दिखे। जो अमीर है वो अपने दिमाग में सिर्फ पैसे भर के रखा है। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं ना दिमाग में कुछ नहीं है इसके, जिसका कुछ दिमाग ही नहीं है, खाली बकवास करता है। सुनिए ना ये बातें। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने दिमाग में पैसों को रखते हैं, और जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो रियल लोग होते हैं, वो अपने दिमाग में समझदारी रखते हैं, समझदार इंसान होते हैं। कुछ लोग पैसों वाले होते हैं तो वो अपने दिमाग में पैसे रखते हैं। उन्हें लगता है हम पैसों से किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, उन्हें लगता है हम पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।
हम खुशियों को भी पैसों से ख़रीद सकते हैं। लोगों का इतना पैसों का घमंड लोगों के दिमाग में इतना चढ़ जाता है, लेकिन ये जो समझदारी है आप में, ये बहुत अच्छी है। ये बहुत इम्प्रेस करने वाली एनर्जी है। कुछ भी हो जाए ऑप्शन 3, एक चीज़ याद रखिएगा, आप हमेशा रियल रहे हो, आप हमेशा सच्चे रहे हो, कभी भी ना आप पैसों के लिए नहीं बदले हो। वी हैव द लवर्स। वाओ। ऑप्शन 3, वी हैव द क्रिएटर। ओके, सो या नेक्स्ट 3 मंथ्स में मे बी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। आप में से कुछ लोग अगर अभी कहीं रहते हो, अगर आप जहाँ पे रहते हो, अगर आपको वहाँ पे बहुत इनसिक्योर फील होता है, आपको ऐसा लगता है वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, कभी भी कोई हाथ नहीं बढ़ाता कि हम तुम्हारी हेल्प कर दें या फिर कुछ ऐसा, तो एक्चुअल में आप वहाँ से शिफ्ट होकर के कहीं और रहने के लिए जाओगे। एंड आपको किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो इंसान बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आपके जैसा, ऑप्शन 3। एंड लिटरली ये जैसे आपको सपोर्ट भी बहुत करेगा, जैसे कोई आपके लाइफ में 4 चांद लगा देगा, और एक्चुअल में आप इस शख्स के साथ कंफर्टेबल रहोगे अपने जो भी सीक्रेट्स है इसको बताने में। क्रिएटर की एनर्जी से ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना बहुत क्रिएटर वाली एनर्जी रहेगी, जैसे बहुत कुछ खुद मैंने बनाया है, खुद बनाया। कुछ लोग क्या करते हैं ना खुद नहीं बनाते चीज़ों को। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। वो खुद नहीं बनाते चीज़ों को, जो है वो खुद के दम पे नहीं है, लेकिन वो क्रेडिट खुद को ही देते हैं हमेशा। लेकिन आपने क्योंकि हमेशा से खुद अपनी चीज़ों को बनाया है, खुद किया है जो किया है, अकेले किया है जो करा है, इसकी वजह से द क्रिएटर की एनर्जी आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे आपके इस बात को देख करके। जीवन में आपकी पूरी लाइफ में मैटर यही रहा है और यही रहेगा, देखिएगा। ऑप्शन 3, आपको हर कोई यही बात बोलेगा कि आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप पैसों के लिए कभी भी खुद को नहीं बदलते। ये नहीं देख के किसी से बात करते कि उसकी हैसियत कितनी है, आप दिल देख के लोगों की बात करते हो, उसका दिल कैसा है। वो अगर मुझसे प्यार से बात कर रहा है तो मैं उससे प्यार से बात करूँगा। और एक्चुअल में आने वाले टाइम में ना लोग आपको इसी बात से बहुत ज़्यादा आपकी इसी बात से प्यार करेंगे कि आप अब बहुत रियल हो। आप ये नहीं देखते कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, आप हर किसी से नॉर्मली बात करते हो। जो आपसे बदतमीज़ी से पेश आता है आप उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हो। जैसे कोई बहुत ही ऑनेस्ट, जो है सो है, मुंह पे है। कुछ लोग होते हैं जो है सो वो पीठ पीछे है, आपको आपके सामने अच्छा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलेंगे। लेकिन आप जो हो वो तुम्हारे सामने जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम्हारे पीठ पीछे भी बोलूँगा, यकीन करो। बहुत वैसा इंसान हो आप। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, इंप्रेसिव एनर्जी। ऑप्शन 3, एंड या किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड द क्रिएटर की एनर्जी में आप जा सकते हो, जहाँ पे आपने खुद जो करा है, खुद बिल्ड करा है, जो करा है। आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी दूसरे का हाथ नहीं है। आपने जो करा है सो खुद के बलबूते पे करा है, कभी दूसरे से हेल्प नहीं ली है। या कोई आपको जताएगा भी नहीं। ऑप्शन 3, आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना कोई आपको जताएगा भी नहीं। अगर आपको बहुत अभी लोग जताते हैं ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा वो करा, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना कोई आपको जताएगा भी नहीं। ओके, सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।